Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss question number 2 of exercise 4.3 chapter 4 simple equation class 7 mathematics. Okay, आज हम class 7 mathematics में जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन हमारा टॉपिक है और टोटल 5 पार्ट्स आर देयर, ए बी सी डी एंड ई. तो सभी पार्ट्स हम एक एक करके देखेंगे. दीज आर अ लिटिल बिट टिपिकल पार्ट्स, टिपिकल इक्वेशन. ठीक, ये कुछ कुछ थोड़ी बहुत टिपिकल इक्वेशंस हैं. यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स भी आ गया. इससे पहले जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी वहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ था. ठीक, तो अब इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हमें देखनी है. एक एक करके मैं सभी पार्ट बताऊंगा. अल्टरनेटिव मेथड भी मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो पहले हम एक तरीका देखेंगे, उसके बाद हम इसका अल्टरनेटिव मेथड भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट इज 2x+4 इज इक्वल टू 12. अब देखो पहला काम क्या है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे पार्ट में x+4 में. ठीक है, 2x+4 लिखा है, इसका मतलब है कि 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है. ओके, तो हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. मुझे 2 रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं LHS और RHS दोनों पार्ट्स को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर देता हूँ. डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2. जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 2x+4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/2. यहाँ क्या हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद कितना बचता है हमारे पास, x+4. ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास x+4. और यहाँ कितना हुआ, 12/2. 12 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 6. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई. इक्वेशन बिकम्स x+4 इज इक्वल टू 6. नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 4. अब हमें इस 4 को रिमूव करना है. क्लियर. अब इस 4 को रिमूव करने के लिए ट्रांसपोजिंग का यूज कर सकते हो, तुम्हें पता ही है. यहाँ पे x बचेगा हमारे पास, तो ट्रांसपोज कर देते हैं. ट्रांसपोज 4 फ्रॉम LHS टू RHS. LHS से हम RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं 4 को. इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस 4. क्लियर. तो x इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हुआ, x इज इक्वल टू 2. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. ठीक है, इन्हें तुम चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को कि आंसर सही है या नहीं. तुम x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं. यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पुट करने पे LHS और RHS इक्वल आ जाती हैं तो इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. तो ये काम ओरली भी कर सकते हैं. जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6. 6 को जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, और 12 आ रहा है यहाँ पे, तो इट मींस आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखते हैं इसका अल्टरनेटिव मेथड. इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है. अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको ऑपरेट करेंगे. ठीक है, जो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है इसको ऑपरेट करते हैं. ठीक है, तो ऑपरेट द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट को कैसे ऑपरेट करेंगे, जब भी इस तरीके से चीज लिखी हो 2x+4, इट मीन्स 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से अंदर. ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई x में भी करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें भी करेंगे. साइन बीच में किसका आएगा, प्लस का. तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 2 × x प्लस 2 × 4. तो 2 × x से हम करेंगे तो आएगा 2x, और 2 × 4 करके आ जाएगा हमारे पास 8. क्लियर. तो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई करी 2 की x में तो आता है 2x, और 2 को जो हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो आता है हमारे पास 8, और बीच में साइन आया प्लस का. क्लियर. इज इक्वल टू 12 एज इट इज है. तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ब्रैकेट्स को ऑपरेट किया है. ठीक, ध्यान रखना, ऑपरेट द ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट्स ऑपरेट होने के बाद अब इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन चुकी है. अभी 8 को हमें ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज 8 फ्रॉम LHS टू RHS. LHS से RHS में ट्रांसपोज करते हैं. जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8. क्लियर. 12 माइनस 8 कितना होता है हमारे पास, 4. तो 2x इज इक्वल टू 4. इट बिकम्स 2x इक्वल टू 4. नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 2, द कोफिशिएंट ऑफ x. ये जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है इसको रिमूव करना है. नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 2 बाय डिवाइडिंग 2 बोथ साइड्स. ठीक है, हम दोनों साइड्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. तो हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 2x/2 इज इक्वल टू 4/2. अब 2x को जो हमने 2 से डिवाइड किया, व्हेन वी डिवाइड 2x/2 वी गेट x. हमारे पास सिर्फ x बचता है यहाँ, एंड 4/2 इज इक्वल टू 2. 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 2. तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. देख लो आंसर सेम आ रहा है दोनों तरफ. यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आती है, 2. इट मीन्स ये बोथ मेथड्स जो है, दोनों मेथड्स हमारे बिल्कुल करेक्ट है. समझ में आया. तुम किसी भी मेथड से एग्जाम में तुम क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी तरीके से सॉल्व करके देख सकते हो. ठीक, दोनों मेथड्स सही हैं बिल्कुल. तो ब्रैकेट्स को ऑपरेट कर सकते हो तुम पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, या फिर तुम इस तरीके से भी प्रोसीडिंग कर सकते हो. क्वेश्चन की इक्वेशन को अच्छे से समझना है, उसके बाद हमें उसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप.
इसका बी पार्ट देखते हैं एक बार, ये ए पार्ट था, बी पार्ट देखते हैं एक बार। तो बी पार्ट है हमारे पास 3n-5 इज इक्वल टू 21, ठीक है। 3n-1 इक्वल टू 21। अब n-5 को, ये जो हमारे पास n-5 है इसकी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे 3 में, तो पहले हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 रिमूव हो जाएगा हमारे पास। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3, जब हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आता है 3n-5/3 इज इक्वल टू 21/3। बोथ साइड्स में करना है दोनों सेम ऑपरेशन। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है n-5, और यहाँ 21/3 यहाँ पे डिवाइड करके आता है हमारे पास 7। द इक्वेशन बिकम्स n-5 इज इक्वल टू 7। नाउ वी नीड टू ट्रांसपोज दिस 5, जो हमारे पास -5 है इसको ट्रांसपोज करना है LHS से RHS में, तो हमारे पास यहाँ पे n बचेगा, ठीक है। Now transpose 5 from LHS to RHS, we get n इक्वल टू 7। यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, ध्यान रखना, -5 को ट्रांसपोज किया है, तो ट्रांसपोज -5 फ्रॉम LHS टू RHS वी गेट, तो -5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, 7 + 5 ना, 7 + 5 इज कितना होता है 12, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी। इसी का जरा अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं एक बार, ब्रैकेट को ऑपरेट करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेट द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं। तो 3 को हम n में भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई हम 5 में भी करेंगे, ठीक है। बीच में साइन जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। तो 3 को n में मल्टीप्लाई करके आता है 3n, और 3 को 5 में मल्टीप्लाई करके आता है 15, और बीच में साइन आ गया माइनस, इज इक्वल टू 21। क्लियर। नाउ वी नीड टू ट्रांसपोज दिस 15। अब इस 15 को हम ट्रांसपोज करते हैं, हियर इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, -15 लिख लेते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोज -15 फ्रॉम LHS टू RHS, -15 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, कैसा होगा पॉजिटिव। 3n इज इक्वल टू 21 + 15, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, माइनस से प्लस हो गया। ना 21 + 15 इज 36, कितना होता है 36। ना 3n इज इक्वल टू 36। अब क्या काम करना है, n का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 3, कोफिशिएंट ऑफ n इज 3, ठीक है। तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो n बचा हमारे पास, देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट 3n/3 is equal to 36/3। when 3n divided by 3 we get n, and when 36 divided by 3 we get 12। 36 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आता है, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखो यहाँ पे भी 12 आ रहा है आंसर, और यहाँ पर भी 12 आ रहा है। क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अल्टरनेटिव मेथड भी सभी को। अब आते हैं सी पार्ट पे, सी पार्ट देखते हैं जल्दी से। सी पार्ट इज सेइंग दैट 3n-5 इज इक्वल टू -21, ठीक है। 3n-5 इज इक्वल टू -21। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो n-5 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है 3 की, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3 वी गेट 3n-5/3 इज इक्वल टू -21/3। देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे -21 कर दिया, ठीक है, सिर्फ इतना चेंज हुआ यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, n-5 हो गया, -21 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 वी गेट -7। 21 को 3 से डिवाइड करते हैं 7 आता है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो ये आया तुम्हारा n-5 इज इक्वल टू -7। नाउ ट्रांसपोज -5 फ्रॉम LHS टू RHS, LHS से RHS में ट्रांसपोज करते हैं -5 को, ट्रांसपोज -5 फ्रॉम LHS टू RHS वी गेट, तो इधर नेगेटिव है, इधर आके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, -5 + 5, तो -5 + 5 -7 + 5 कितना हो गया -2। नेगेटिव नंबर जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो जब इसमें हम 5 प्लस करेंगे तो -2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके हमें लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ सी पार्ट। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं एक बार, ब्रैकेट्स को ऑपरेट करके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऑपरेट द ब्रैकेट्स बाय मल्टीप्लाइंग 3 and n and 3 into 5, so we get 3n-15 is equal to -21। now transpose this -15, transpose करते हैं इसको, transpose -15 from LHS to RHS we get, here it is negative, now when we transpose -15 from LHS to RHS it will be पॉजिटिव, इट बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो 3n इज इक्वल टू -21 + 15। ना बोथ है अपोजिट साइन, देखो -21 है और प्लस का 15 है, दोनों का अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है हमारे पास यहाँ पे 6, लेकिन नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस वाले में से सब्ट्रैक्ट करें, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है उसका साइन आता है, सिंपल बात। तो -6 आ गया।
3n is equal to -6, क्लियर। अब 3n इक्वल टू -6 है, द कोफिशिएंट ऑफ n इज 3, n का कोफिशिएंट कितना है 3, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा हमारे पास, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, वी गेट 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू -6/3, तो व्हेन 3n डिवाइडेड बाय 3 वी गेट n, and when -6 divided by 3 we get -2, so this is your required answer, that is n is equal to -2। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया सभी को। तो 3 पार्ट अभी हमने करे, बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनका अल्टरनेटिव मेथड भी करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में किसी भी एक मेथड से करना है, दोनों मेथड मत कर देना, ठीक है। जो भी तुम्हें समझ में आता है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ प्रोसीड टू पार्ट नंबर डी। डी पार्ट बिल्कुल सेम है, -4 इंटू 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन आ गया बाहर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो पहले मैं -4 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे इस केस में, तो -4 से जब हमने डिवाइड किया, -4 2 प्लस एक्स अपॉन -4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -4, तो -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस एक्स बचा इधर, और यहाँ वैन 8 डिवाइडेड बाई -4, 4 इंटू 2 8 होता है, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे इस 2 को रिमूव करना है, इस 2 का साइन कैसा है बेटा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। तो पॉजिटिव से इधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर आके ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS टू RHS वी गेट x इक्वल टू, हियर इट इज -2 ऑलरेडी है, इसे इधर लेके आए, माइनस हो गया अभी, तो -2 कितना हो गया, -4, तो x इज इक्वल टू -4, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे ऑपरेट करते हैं बेटा ब्रैकेट को, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो व्हेन -4 मल्टीप्लाई बाई 2, -4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आता है, एंड व्हेन -4 मल्टीप्लाई बाई x तो हमारे पास आएगा -4x, क्लियर। तो -8 4x इज इक्वल टू 8। ना ट्रांसपोज दिस -8, इस -8 को ट्रांसपोज करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ट्रांसपोज -8 फ्रॉम LHS टू RHS वी गेट, कितना मिला, हियर इट इज -4x, ये तो -4x बचा यहाँ पे, और इधर 8 था, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, क्लियर। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4, -4, अब -4 से डिवाइड कर दो क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे -4 है, तो -4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x बचा हमारे पास, ठीक है। तो -4x बाई -4 इज इक्वल टू 16 बाई -4, तो यहाँ तो हमारे पास x आ गया, और ये व्हेन 16 डिवाइडेड बाई 4 वी गेट 4, और नेगेटिव साइन शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा सभी को। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई पार्ट। ई पार्ट एक और देखते हैं जल्दी से, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 4 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो पहले हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 4, -4 4, वी गेट 4 2 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 8/4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/4 इज 2, तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ना ट्रांसपोज 2 फ्रॉम LHS टू RHS, हमारे पास जो एक 2 है, इस 2 को हम ट्रांसपोज करते हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट इज -x इज इक्वल टू 0, कितना हुआ, -x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट x इक्वल टू 0 लिख दिया, क्यों लिखा, ये स्टेप हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए। तो -x इक्वल टू 0 है, अगर मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज -x मल्टीप्लाई -1, तो RHS को भी करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस को जब हमने माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव हो गया x, और x टू -1 कितना हो गया, 0, ठीक है। तो 0 ही आंसर आएगा, क्लियर है। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लो एक बार, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो ऑपरेट द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ऑपरेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 4 and 2 and 4 into -x, we get 8 minus 4x, 4 into 2 is 8 and 4 into x is 4x, एंड यहाँ पे माइनस साइन आ गया, इज इक्वल टू 8। ना ट्रांसपोज 8, इस 8 को ट्रांसपोज करेंगे इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -4x इज इक्वल टू 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 कितना होता है, 0, तो ये हो गया हमारे पास -4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो -4 से अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय -4, वी गेट -4x अपॉन -4 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4, तो ये -4 से -4 कैंसिल, x हो गया, और 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते थे बाई किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, तो हमेशा क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है।
तो 0 को जब हमने -4 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे भी आंसर कितना है 0। ठीक है, तो दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर। देखो सेम आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पार्ट जो अभी हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो समझ में आ गए होंगे सभी को। किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।